ये हैप्पी होम मल्टी चैनल का प्रसारण है सीधे आपके सामने। फोकस हिंदुस्तान मुंबई न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं माजिद सिद्दीकी। दुआ सलाम आदाब, जय भीम। हक और हकीकत को बताने वाले खामोश बैठे हैं, सच बोलने वाले पर इल्ज़ाम। आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो को आखिर तक देखिए। सबसे पहले फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट जरूर भेजें। समाज को जगाने के लिए आपकी ज़रूरत है। मैं फिर आऊँगा ताज़ा खबरों को लेकर। माजिद सिद्दीकी, जय हिंद। पश्चिम बंगाल में पहले फेज में रिकॉर्ड 93% मतदान। 29 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान। तमिलनाडु में भी पहली बार 85% हुई वोटिंग। 4 मई को आएंगे नतीजे। बंगाल चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने पोस्ट पोल के लिए जारी की नई गाइडलाइंस। तुरंत नहीं हटेंगे कैमरों से एसडी कार्ड। मतदान प्रक्रिया से जुड़े सभी रिकॉर्ड को सुरक्षित और पारदर्शी रखना मकसद। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को चुनाव आयोग के नोटिस पर कांग्रेस का आया जवाब। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर लगाया सफाई को नजरअंदाज करने का आरोप। जवाब के लिए कम समय देने की कही बात। बिहार में बीजेपी के नेतृत्व वाली नई सरकार का फ्लोर टेस्ट। आज विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। सदन में बहुमत साबित करेंगे सीएम सम्राट चौधरी। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की पोस्ट। कहा, यह महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपनों को साकार करने की दिशा में एक मजबूत नींव। पूर्व पीएम राजीव गांधी के योगदान को किया याद। सीएम योगी पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का तंज। एक्स पर शेयर की सीएम की शेर के साथ फोटो। कैप्शन में लिखा, नकली शेर के साथ मुस्कान, असली देखे तो हो जाए धड़ाम। महिलाओं पर विवादित बयान के लिए पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने मांगी माफी। कहा, ये माफी बहनों और बेटियों से है, न कि राजनेताओं से। महिलाओं पर नहीं पड़ने दूंगा गिद्धों की निगाह। महाराष्ट्र में 38 साल पुरानी किताब पर बवाल। शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ ने प्रकाशक शिवाजी कौन को दी जुबान खींचने वाली धमकी। ऑडियो क्लिप वायरल। मुंबई में अब हिंदी बोलने वाले नहीं चला पाएंगे ऑटो टैक्सी। 1 मई से ऑटो चालकों के लिए मराठी बोलना अनिवार्य। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक का ऐलान। मणिपुर में सड़कों पर उतरी मोइरा पाइबी की महिलाएं। दिन में रास्ते रोककर किया धरना। रात में मार्शल रैलियों से कर रही इलाकों की पहरेदारी। 7 अप्रैल को रॉकेट हमले में 2 बच्चों की जान जाने के बाद प्रदर्शन जारी। हॉर्मुज में माइन बिछाने वाली ईरानी बोट्स को गोली से उड़ा दो। राष्ट्रपति ट्रंप का अमेरिकी नेवी को फरमान। ट्रुथ सोशल पर लिखा आदेश सभी नावों पर लागू। कभी भारत आकर उसकी खूबसूरती देखो। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के नर्क वाले बयान पर ईरान का तंज। डेमोक्रेटिक पार्टी भी भड़की। इस्राइल लेबनान में 3 हफ्ते के लिए बढ़ा युद्ध विराम। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने किया ऐलान। इस्राइली पीएम नेतन्याहू की लेबनानी राष्ट्रपति आउन से जल्द होगी मुलाकात। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ की बेटी दामाद को कोर्ट से मिली बड़ी राहत। भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तारी पर लगी रोक। पंजाब साफ पानी कंपनी से जुड़े मामले में कार्रवाई जारी। नेपाल की सियासत में उथल पुथल जारी। राष्ट्रपति पौडेल ने संसद सत्र को बिना बुलाए ही किया स्थगित। बालेन शाह के नेतृत्व वाली कैबिनेट की सलाह पर किया फैसला। पश्चिम एशिया संकट का भारत में उर्वरक आपूर्ति पर दिखा असर। यूरिया के लिए चुकानी पड़ रही दोगुनी कीमत। सरकार ने रिकॉर्ड 25 लाख टन आयात का दिया ऑर्डर। बैंकों के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अहम बैठक। एआई से जुड़े खतरों पर सतर्क रहने का दिया निर्देश। आईटी प्रणाली, ग्राहक डाटा और वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करने पर जोर। यूएस दौरे पर आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा। उद्योग जगत के दिग्गजों और निवेशकों से की बातचीत। भारत की ठोस अर्थव्यवस्था और देश पर भरोसे का जिक्र। अगले 5 सालों में भारत में अरबपतियों की संख्या में 51% की बढ़ोतरी का अनुमान। 2026 की शुरुआत में 207 से बढ़कर 2031 तक 313 तक हो सकती है संख्या। नाइट फ्रैंक की द वेल्थ रिपोर्ट में किया गया दावा। हवाई किराया मामले में डीजीसीए सख्त। इंडिगो को चेतावनी पत्र जारी। यात्रियों को लौटाना पड़ा अतिरिक्त पैसा। भारत की आत्मा गांवों में बसती है और गांवों की शक्ति पंचायती राज में। आज 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। यह दिन है हमारे लोकतंत्र की जमीनी बुनियाद को मजबूत करने वाले उन सभी प्रतिनिधियों के सम्मान का जो ग्रामीण विकास की मशाल थामे हुए हैं। आइए सशक्त पंचायत से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प लें। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चल रे साथी चल रे साथी चल।
मुस्लिम लड़की ने शादी से किया इनकार तो हिंदू प्रेमी ने उतार दिया मौत के घाट। मामला यूपी के बिजनौर का है, जहां राहुल नाम के एक युवक ने कशिश नाम की लड़की की गला रेत कर हत्या कर दी। कशिश की गलती बस ये थी कि उसने पहले से शादीशुदा राहुल को शादी के लिए मना कर दिया। कशिश को मारने के बाद राहुल ने खुद को भी चाकू से घायल कर लिया। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोगों ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक कशिश की मौत हो चुकी थी। अपने चाकू मारकर बेहोश होने का नाटक करा। हमने पुलिस को इत्तला करी और लड़की को हम मौके पर अस्पताल ले गए। दरअसल राहुल और कशिश के बीच पिछले कई सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। राहुल पहले से शादीशुदा है, जबकि कशिश एक नाबालिग लड़की। परिजनों के अनुसार राहुल काफी समय से कशिश को शादी के लिए मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दोनों के अलग अलग धर्मों और विवाहित होने के चलते कशिश ने हमेशा शादी से इनकार किया। इस बात से नाराज रहने के बाद राहुल ने अपने जिद को और भी ज्यादा बढ़ा लिया। कशिश के घर में उसका आना जाना बढ़ गया, जिसको देखते हुए उसकी मां कई बार पुलिस में राहुल की शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी दबाव और इनकार के बीच राहुल का जुनून धीरे धीरे हिंसा में तब्दील हो गया। घटना के दिन राहुल ने मौका देखकर कशिश के घर में घुसकर उस पर चाकुओं से हमला कर दिया। उसने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया ताकि कोई उसे रोक ना सके। राहुल ने कशिश को कई बार चाकू से गोदना शुरू किया, जिससे घर के हर कोने में खून के छींटे बिखर गए। कशिश के चीखने की आवाज सुनकर पड़ोसी वहां पहुंचे, लेकिन तब तक कशिश पूरी तरह खून से लथपथ हो चुकी थी। घटना के बाद राहुल ने अपने आप को भी चाकू मारकर घायल कर लिया, जिससे उसके शरीर में भी गहरे घाव हो गए। दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने कशिश की मौत की पुष्टि की। राहुल की हालत अभी स्थिर है, लेकिन उसे गिरफ्तार कर जांच के लिए ले जाया गया है। पुलिस का मानना है कि यह घटना प्रेम प्रसंग, शादी का दबाव और सामाजिक धार्मिक भेदभाव से जुड़ी है। ये थाना प्रभारी कोतवाली क्षेत्र में यह सूचना प्राप्त हुई कि एक युवक और युवती दोनों को जो है स्टैब वुंड्स हैं नाइफ के, जिस पर तत्काल मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया गया। तो यह जानकारी प्राप्त हुई कि एक राहुल नाम का युवक है और उसका कहना है कि एक लड़की के साथ वो जो है रिलेशनशिप में था, लिव इन में रह रहा था और उसका लगभग 3-4 सालों से जो है इस संबंध था। और उस रिलेशनशिप में जो भी स्थिति रही, उससे क्षुब्ध होकर उसने जो है इस प्रकार की घटना कारित की है और उसी दौरान जो है उसे भी इंजरी हुई है और लड़की की जो है स्टैब वुंड्स के कारण जो है मृत्यु हो गई है। और लड़का पूर्व में भी ऐसे शादीशुदा है, लेकिन उसका कहना है कि लगभग 4 वर्ष से वो इसके साथ लिव इन में था। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और लड़का उपचाराधीन है, उसे हिरासत में लिया गया है, आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। कशिश की हत्या ने एक बार फिर से शादी का दबाव, घरेलू हिंसा और जिद के खतरों पर बहस शुरू कर दी है। लोगों का कहना है कि अगर पहले ही राहुल के जिद और उसके आचरण पर ध्यान दिया जाता तो ये घटना नहीं होती। यहाँ ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या बिजनौर की पुलिस और प्रशासन ने इस तरह का शुरुआती शिकायतों जो कशिश की मां ने की थी को खूब समझदारी से संभालना चाहिए था और उस पर एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने भी इस पर गंभीरता नहीं दिखाई। ऐसे में इस घटना से साबित होता है कि जुनून और शादी का दबाव अक्सर बेकसूरों की जान ले लेता है। आप इन तमाम मामलों पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐ हमारे प्यारे अल्लाह, आज जुमा के बाबरकत दिन जितने भी हाथ तेरी बारगाहे रहमत में उठे हैं, सबकी दुआएं कबूल फरमा। जो मांगने आए हैं खाली ना लौटा, गमों को खुशियों में बदल दे, दिलों को सुकून अता फरमा। रिस्क में बरकत, सेहत में आफियत और ईमान में मजबूती अता फरमा। हमें अपनी रहमतों और बरकतों से नवाज दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। Say something on your birthday, sir. Sir, say something on your birthday, sir. Thank you for all the good wishes. Sir, happy birthday, Sachin sir. Thank you. Thank you so much, sir. Sachin sir. थैंक यू। Brush है sir. हवा अरे ये ब्रश किसका है?
मैं यादव शालिग्राम यादव है। हाँ राम प्रसाद के यादव। अच्छा खड़ा करा क्या बताओ कितना है काट रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एक ऐसी दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है जिससे न सिर्फ गांव में दहशत फैल गई बल्कि इंसानी रिश्तों की भयानक तस्वीर भी सामने रख दी। यहाँ एक पति ने अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करने के बाद उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और फिर कटा हुआ सिर हाथ में लेकर गांव की गलियों में घूमता रहा। पुलिस के मुताबिक आरोपी 58 साल का सालिम राम यादव एक स्थानीय पोल्ट्री फार्म में चौकीदार है। वो अपनी 50 साल की पत्नी के साथ पिछले 3 सालों से उसी फार्म में काम कर रहा था। दोनों के 4 बच्चे हैं, लेकिन पति को अपनी पत्नी पर शक हो गया कि उसका किसी और से प्रेम संबंध है, जिसके बाद शक ने पति को इतना पागल कर दिया कि उसने अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। पत्नी को मारने के बाद उसके सिर को लेकर गांव में घूमते घूमते सबसे यही कहता जा रहा था कि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। इस भयावह मंजर को जिसने भी देखा वो सन्न रह गया। कुछ लोगों ने बताया कि उसने प्लास्टिक की बोरी में सिर रखकर उसे मोटरसाइकिल पर रखा और रास्ते रास्ते लोगों को बताता रहा कि मैंने अपनी पत्नी को मार दिया है और वो इसके लिए शर्मिंदा तक नहीं है। आरोपी की इस अजीब हरकत से गांव में दहशत फैल गई। लोग अपने घरों में कैद हो गए। महिलाएं और बच्चे डरकर बाहर नहीं निकल पा रहे थे, जबकि कुछ लोग तुरंत पुलिस को सूचना दी। राजगमार थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वहीं आरोपी को दौड़ाकर दबोच लिया। उसके हाथ में कटा हुआ सिर, काटने वाला हथियार और प्लास्टिक की बोरी जब्त कर ली गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। इस घटना से सबसे ज्यादा प्रभावित है उनके 4 बच्चे, जो अब न केवल अपनी मां से महरूम हुए बल्कि उनके पिता के द्वारा किए गए इस हत्याकांड के खौफनाक दाग के साथ आने वाले समय में जीने को मजबूर है। घटना से पहले ही उनका परिवार गरीबी और पोल्ट्री फार्म के दिन मजदूरी में जी रहा था। अब वही परिवार इन बच्चों की मानसिक स्थिति और समाज में उनकी छवि को लेकर चिंता की गोद में है। बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो गई है। माँ की मौत और बाप अब जिंदगी भर काल कोठरी में अपनी बची हुई जिंदगी गुजारेगा। ऐसे में अब देखना है कि इन बच्चों का सहारा कौन बनता है। आप इस घटना पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बंगाल के चुनाव में इस बार खासकर जो मेरे इलाका है, आम लोगों की सुबह से हर बूथ पे भीड़ उमड़े हुए देखा मैंने। और महिलाओं की जो योगदान, ये योगदान और जिस उत्साह के साथ महिला समाज के लोग इस चुनाव में शिरकत करने को मैंने देखा, ये तो अभूतपूर्व है। भारी संख्या में महिलागण चुनाव में भाग लिए और ये मुझे अच्छा लगे। चुनाव में जो इससे फीसदी जो वोट हुई है, इसमें एक तो सत्ता विरोधी लहर की असर है, दूसरे ऐसा के चलते आम लोगों की जहन में जो डर और लोगों में एक शंका पैदा हुई थी कि अगर हम लोग चुनाव में शामिल ना होंगे तो न जाने बाद में हमारे जो नागरिक अधिकार, वो अधिकार हमें नहीं मिलेंगे, नागरिक अधिकार से हम वंचित रह जाएंगे। ये डर सता रहे थे। दोनों मिलकर इतने सारे फीसदी लोग चुनाव में शामिल हुए थे।